देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं रात 8 बजे तक की खास खबरों पर। जंतर मंतर में छात्र आंदोलन को लेकर पटना में भी छात्रों का हंगामा, रोकने के लिए वाटर कैनन का हुआ इस्तेमाल। बिहार विधान परिषद में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को लेकर हंगामा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में भव्य सदस्यता ग्रहण का कार्यक्रम का आयोजन। बिहार विधान परिषद में स्वास्थ्य क्षेत्र में 2 बड़े संशोधन बहुमत से हुए पारित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर के साथ, जो बिहार की राजधानी पटना से सामने आ रही है। नीट पेपर लीक मामले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आज पटना की सड़कें युद्ध का मैदान बन गई। राजभवन मार्च के लिए निकले हजारों छात्र उग्र हो गए और पुलिस के साथ उनकी सीधी झड़प देखने को मिली। घटना की शुरुआत तब हुई जब बुधवार को हजारों की संख्या में छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे और राजभवन की ओर बढ़ने लगे। छात्रों के इस उग्र मार्च को रोकने के लिए पटना पुलिस ने जेपी गोलंबर पर भारी बैरिकेडिंग कर रखी थी। पुलिस प्रशासन लगातार छात्रों से शांति बनाए रखने और वापस लौटने की अपील कर रहा था, लेकिन आक्रोशित छात्र अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने पुलिस के तमाम बैरिकेड्स को जबरन तोड़ने की कोशिश की, जिससे मौके पर जबरदस्त तनाव फैल गया। हालात को बेकाबू देख पुलिस को कड़े कदम उठाने पड़े। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन यानी पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। आसमान से आंसू गैस के गोले छोड़े गए और जमकर लाठीचार्ज किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इतनी कड़ी पुलिस कार्रवाई के बावजूद हजारों छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। वे सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते सिर्फ 20 मिनट के भीतर उग्र छात्रों ने पुलिस की बैरिकेडिंग उखाड़ फेंकी और आगे बढ़ निकले। जेपी गोलंबर से होते हुए छात्र का यह सैलाब जैसे ही डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ा, वहां पहले से तैनात भारी पुलिस बल के साथ उनकी तीखी झड़प हो गई। प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने कानून को अपने हाथों में ले लिया और पुलिस पर बोतलें व चप्पलें फेंकनी शुरू कर दी। इस भारी हंगामे और उपद्रव के बीच प्रदर्शनकारियों ने सारी हदें पार करते हुए पटना आईजी की एस्कॉर्ट गाड़ी को निशाना बनाया और उस पर हमला बोलकर उसके शीशे चकनाचूर कर दिए। इस पूरी घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा रहा। हालात को तेजी से बिगड़ता देख पटना आईजी ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया और मौके पर मौजूद सभी उपद्रवियों और प्रदर्शनकारियों को तुरंत हिरासत में लेने के सख्त आदेश जारी कर दिए। फिलहाल डाक बंगला चौराहे, जेपी गोलंबर और उसके आसपास के पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में रहे। इस बड़ी और सुलगती खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें आंखें न्यूज 24 पर। नजर हर खबर पर। बिहार विधान परिषद के मॉनसून सत्र के दौरान सरकार की नई सैटेलाइट टाउनशिप योजना और जमीन की खरीद बिक्री पर लगी रोक को लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के सदस्यों ने किसानों की समस्याओं और आपातकालीन जरूरतों के लिए जमीन बेचने की अनुमति न मिलने पर गंभीर सवाल उठाए, जिसके जवाब में नगर विकास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने सरकार का पक्ष रखा और पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट किया। सत्र के दौरान विपक्ष की ओर से एमएलसी सुनील सिंह ने अपनी पैतृक जमीन की रजिस्ट्री पर रोक होने और आपातकालीन स्थिति या कर्ज चुकाने के लिए जमीन न बेच पाने का दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने डुमरी बुजुर्ग पंचायत में 7 दिनों के भीतर जमीन की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन जमीनी स्तर पर किसी को भी राहत नहीं मिल रही है। इसके साथ ही विभिन्न जमीनों के बाजार मूल्य और लैंड पुलिंग के तहत 55% हिस्सा दिए जाने के प्रावधान को लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए।
इन तमाम तीखे सवालों का जवाब देते हुए नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने सदन को आश्वासित किया कि सैटेलाइट टाउनशिप की यह योजना राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कदम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी किसान की मर्जी के बिना जबरन जमीन नहीं लेगी। स्वेच्छा से जमीन देने वाले किसानों के लिए आवास बोर्ड में आवेदन करने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जा रहा है। साथ ही आपातकालीन जरूरतों वाले भूस्वामियों के लिए विशेष प्रक्रिया के तहत 1 महीने के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने की बात कही गई है। बहस के दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से नवल किशोर यादव ने भी हस्तक्षेप करते हुए कहा कि यह योजना से आम किसानों को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इसका विरोध वे लोग कर रहे हैं जो जमीन के कारोबार से जुड़े हैं या दलाली करते हैं। सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच इस तीखी नोकझोंक और हंगामे के बीच सरकार ने यह साफ कर दिया कि पूरी टाउनशिप योजना को पूरी पारदर्शिता और किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ाया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ आंखें न्यूज 24 पर। नजर हर खबर पर। कि बिहार में अभी भी जो शहरीकरण की जो प्रतिशत है राष्ट्रीय औसत से हम काफ़ी पीछे हैं। किसी भी विकसित राज्य को देखेंगे और वहाँ के अर्बनाइजेशन को देखेंगे तो तमिलनाडु के उदाहरण अगर मैं देना चाहूँगा तो लगभग 50% के आसपास उनके यहाँ शहरीकरण हुआ है। वैश्विक स्तर पर भी अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में लगभग 55% आबादी शहरों में रहती है और पूरी दुनिया में 80% GDP में उनका कंट्रीब्यूशन है। ठीक उसी तरह से अगर हम अपने देश की हम बात करें तो 30 से 35% की आबादी शहरों में रहती है और उनका कंट्रीब्यूशन GDP में लगभग 60 से 65% है। नीति आयोग के अनुमान के तहत वर्ष 2030 तक जो इन शहरों का कंट्रीब्यूशन GDP में होगा वो 75% तक जा सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व में NDA सरकार ने बिहार को एक उभरते हुए अर्थव्यवस्था के तौर पर, क्योंकि शहर का विस्तार या शहरीकरण से पूरी अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। ये मात्र शहरों का विकास नहीं है, शहरों के साथ साथ ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करता है और बड़े बड़े निवेशों को भी आकर्षित करता है। इस बिल के माध्यम से एक अथॉरिटी हम बनाने जा रहे हैं जो सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी। क्योंकि जब हम शहर का विस्तार कर रहे हैं, आप अवगत हैं कि सैटेलाइट टाउनशिप पर राज्य सरकार काम कर रही है, तो बहुत सारे इंटर डिपार्टमेंट इश्यूज़ भी आते हैं। तो उन इंटर डिपार्टमेंट इश्यूज़ को टाइमली रिजॉल्व करने के लिए मुख्य सचिव को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और मेरा विश्वास है कि इस अथॉरिटी के बनने से जो बिहार के शहरीकरण का जो विस्तार हो रहा है उसको हम रफ्तार दे सकेंगे। साथ ही साथ जो विषय आते हैं, कुछ इश्यूज़ आते हैं, जो कठिनाइयाँ आती हैं, इस अथॉरिटी के माध्यम से उन इशू को भी हम रिजॉल्व कर पाएंगे। तो आपके माध्यम से हम सदन को आग्रह करना चाहेंगे कि इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान की जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज एक भव्य सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में पूर्व विधान पार्षद विनोद सिंह और जाने माने समाज सेवी विनोद सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र समर्पित विकास कार्यों से प्रभावित होकर इन सभी ने केसरिया दल का दामन थामा है। समारोह के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सभी नए सदस्यों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई और अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर कार्यालय में मौजूद सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी और पार्टी की मजबूती का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में विभिन्न मंत्रियों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस विस्तार को पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। आइए अब उनको सुनते हैं। रितेश्वर सिंह जी को भी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा आज जिस परिस्थिति में हम लोग यहाँ खड़े हैं, पूरे देश में जो अराजक ताकतें हैं, जो देश को अस्थिर करने वाली शक्तियां हैं, वो अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रही है। और यह लड़ाई
दिए की बुझते हुए लौ के समान यह लड़ाई है और इसके कारण दिल्ली से लेकर पटना तक पूरे देश को अराजकता में झोंकने की साजिश हो रही है। क्योंकि ये लोग वर्तमान भाजपा नेतृत्व से, चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो या बिहार का नेतृत्व हो, पार नहीं पा रहे हैं। लगातार इनको पटखनी मिल रही है, पराजित हो रहे हैं, हार रहे हैं, तो हताशा में अंतिम लड़ाई की ओर लड़ रहे हैं। और इस स्थिति में हम सबका कर्तव्य है कि ऐसे लोगों को, जिससे देश को खतरा है, विघटनकारी शक्तियों को पूरी ताकत से मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन के नेतृत्व को, बिहार में संजय सरावगी और सम्राट चौधरी के नेतृत्व को ताकत देने की जरूरत है। बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में मिलन समारोह कार्यक्रम में उपस्थित हम सबों के नेता और हमारे मिथिलांचल दरभंगा से लगातार 6 बार से लोकप्रिय वहां के माननीय विधायक, पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय सरावगी जी यहाँ मंच पर उपस्थित है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता, और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि माननीय अध्यक्ष जी भी मिथिलांचल से और आदरणीय डॉक्टर सैयद शाहनवाज हुसैन साहब भी मिथिलांचल से इस मिलन समारोह, इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए और हम सबों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित है। मैं इन दोनों नेताओं को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आज जिन लोगों के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी परिवार में सदस्यता ग्रहण करने वाले ऐसे सुधीर शर्मा जी, जो चुनाव अभियान समिति जन स्वराज के संयोजक हैं और कोबरा से प्रत्याशी रहे जन स्वराज के, भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता भी हैं। श्री विनोद सिंह जी, पूर्व विधान पार्षद और मिथिला के हैं। श्री सुशांत कुमार सिंह जी, विधान पार्षद प्रत्याशी रहे हैं। रितेश्वर सिंह जी, युवा नेता राघव प्रकाश सिंह जी, कुमार रवि जी, सन्नी गुप्ता जी, पटना के युवा अध्यक्ष जन स्वराज के, रविशंकर राय जी, कौशल राय जी, नीरज सरकार और यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने आए भाई और बहनों, सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी परिवार में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आदरणीय प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों के कारण, भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति के कारण पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में नेता लोग भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति और संविधान में आस्था प्रकट करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। बिहार में भी आप देख रहे हैं लगातार अन्य दलों को छोड़कर बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। यह स्पष्ट दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और एनडीए की सरकार की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही है। बिहार विधान परिषद में आज एक बेहद अहम और बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला, जहां बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने सदन के पटल पर स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े 2 प्रमुख संशोधन विधेयक पेश किए। इन विधेयकों को लंबी चर्चा और सदन की सहमति के बाद अंततः बहुमत से पारित कर दिया गया। सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुगम, आधुनिक और जनता के लिए पूरी तरह सुलभ बनाना है, ताकि बिहार के लोगों को देश के अन्य राज्यों से आने वाले बेहतरीन विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं बिना किसी कागजी अड़चन के आसानी से मिल सके। सदन में बिल पेश करते हुए
मंत्री निशांत कुमार ने विस्तार से बताया कि अब तक के पुराने नियमों के तहत देश के अन्य राज्यों से बिहार में आकर अपनी सेवाएं देने के इच्छुक चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के लिए स्थानीय पंजीकरण कराना और अपने पुराने राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी लेना अनिवार्य होता था। इस जटिल और लंबी प्रक्रिया के कारण पेशेवर चिकित्सकों को नई जगह पर अपना काम शुरू करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। साथ ही बिहार के चिकित्सा संस्थानों और अस्पतालों को भी दूसरे राज्यों के अनुभवी व जानकार डॉक्टरों की सेवाएं समय पर लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसी समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए केंद्र सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार और कामकाज को आसान बनाने की दिशा में व्यापक सुधार कार्य योजना के तहत यह नीतिगत कदम उठाया गया है। नए संशोधन के लागू होने के बाद अब राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर या भारत के किसी भी अन्य राज्य के चिकित्सा रजिस्टर में पहले से पंजीकृत डॉक्टर बिना किसी स्थानीय पंजीकरण और बिना किसी पुराने राज्य की एनओसी के सीधे बिहार में प्रैक्टिस कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें केवल राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक ऑनलाइन स्व प्रमाण यानी सेल्फ डिक्लेरेशन प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस पूरी स्व प्रमाण की व्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटल और ऑनलाइन माध्यम से संचालित किया जाएगा। बिहार चिकित्सा निबंधन परिषद इस प्रकार से स्व प्रमाण के आधार पर राज्य में चिकित्सा अभ्यास करने वाले सभी डॉक्टरों को एक अलग और व्यवस्थित रजिस्टर तैयार करेगी। हालांकि सरकार ने नियमों में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने के लिए कड़ी चेतावनी भी जारी की है। यदि स्व प्रमाण के आधार पर काम करने वाला कोई भी चिकित्सक अपने पेशेवर कार्य के दौरान किसी भी तरह के कदाचार या लापरवाही में दोषी पाया जाता है तो बिहार चिकित्सा परिषद को तुरंत उसके चिकित्सा अभ्यास के अधिकार को निलंबित करने का पूर्ण अधिकार होगा। साथ ही इस कार्रवाई की आधिकारिक सूचना संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को भी दी जाएगी। विधेयक की कार्रवाई के दौरान सदन में एक अन्य महत्वपूर्ण संशोधन के तहत बिहार एवं उड़ीसा नर्सेस पंजीकरण अधिनियम 1935 में भी बदलाव को मंजूरी दी गई, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाले नर्सों और अन्य समक्ष स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी स्थानीय पंजीकरण की जटिलता को आसान बनाया गया है। सदन में कार्रवाई के अंत में जब डेंटल चिकित्सकों को इस दायरे में शामिल किए जाने को लेकर सवाल उठाया गया तो उसकी स्थिति भी स्पष्ट की गई। अंत में सभापति ने ध्वनिमत से बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026 और बिहार नर्सेस पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 के पारित होने की घोषणा की, जिसे सदन ने भारी बहुमत से अपनी स्वीकृति दे दी है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ आखिरी न्यूज 24 पर। नजर हर खबर पर। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026 स्वीकृत हो। पूर्व में बिहार और उड़ीसा चिकित्सा अधिनियम 1916 के प्रावधान के अनुसार किसी अन्य राज्य से बिहार आकर काम करने को इच्छुक किसी भी चिकित्सक को नया स्थानीय पंजीकरण कराने की आवश्यकता थी और अपने पुराने राज्य चिकित्सा परिषद से एनओसी जमा करना होता था। इससे पेशेवर चिकित्साओं को नई जगह पर काम शुरू करने में तथा चिकित्सीय संस्थाओं को अन्य राज्यों के जानकार चिकित्सकों की सेवा लेने में काफ़ी दिक्कत होती थी। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT भारत सरकार ने व्यापक सुधार योजना के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों के निबंधन संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के निगत से अनिवार्य किया। आपने सदस्य महोदय जो कहा था, ये केंद्र सरकार की दिशा निर्देश पे केंद्र राज्य और भी दूसरे राज्यों में भी हो रहा है। ये इसके तहत किसी भी राज्य चिकित्सा परिषद या राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर्स में पहले से पंजीकृत डॉक्टरों को बिहार में बिना किसी अनापत्ति पत्र एनओसी या अपने पिछले राज्य के से पूर्व अनुमति के बिना प्रैक्टिस कार्य करने हेतु कार्रवाई की जानी है। इसका उद्देश्य पेशेवर चिकित्सकों को के लिए विभिन्न राज्यों में आना जाना और उनके कार्य प्रणाली को आसान बनाना है ताकि नए चिकित्सीय संस्थानों का कार्य सरल हो। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार पंजीकृत चिकित्सक की परिभाषा में ऐसे सभी पेशेवर चिकित्सकों को शामिल किया गया है जिनका नाम राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर अथवा भारत के किसी अन्य राज्य चिकित्सा रजिस्टर में विधिवत दर्ज है तथा जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्व प्रमाणन प्रस्तुत किया है।
देश के सभी राज्यों में यह प्रमाणन का अर्थ है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग तथा बिहार राज्य के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत चिकित्सक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्व प्रमाणन प्रस्तुत करेंगे। मूल अधिनियम में नई धारा 17A जोड़ी गई है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर अथवा अन्य राज्य चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकृत चिकित्सक बिना स्थानीय पंजीकरण एवं बिना NOC के केवल स्व प्रमाणन के आधार पर बिहार में चिकित्सीय कार्य कर सकेंगे। स्व प्रमाणन की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। बिहार चिकित्सा निबंधन परिषद स्व प्रमाणन के आधार पर बिहार में चिकित्सा अभ्यास करने वाले चिकित्सकों का पृथक रजिस्टर संधारित होगा। यदि स्व प्रमाणन के आधार पर कोई चिकित्सक, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे, कोई चिकित्सक पेशेवर कदाचार का दोषी पाया जाता है तो परिषद को बिहार में उसके चिकित्सा अभ्यास के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार होगा तथा इसकी सूचना संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को दी जाएगी। धारा 33 में संशोधन कर राज्य सरकार को स्व प्रमाणन से संबंधित प्रपत्र प्रक्रिया, दिशा निर्देश तथा प्रशासनिक व्यवस्था निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस अधिनियम के अधिनियमित होने के पश्चात देश के विभिन्न राज्यों से बिहार में आने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा बढ़ेगी, जिससे हम बिहार की जनता को ज़्यादा बेहतर चिकित्सा सेवा दे सकेंगे। सदन से अनुरोध है कि इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आंखें न्यूज़ 24 पर, नजर हर खबर पर।